महीनों तक जब राज्य में चुनाव चल रहे थे, तब देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बिल्कुल शांत थीं, स्थिर थीं। उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। मानो तेल कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संपर्क टूट गया हो। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, जनता को मिलता है एक तगड़ा झटका। पेट्रोल और डीजल की कीमत में सीधे 3 रुपए की भारी बढ़ोतरी होती है। सरकार और मुख्य धारा की मीडिया इसका पूरा दोष अमेरिका और ईरान युद्ध, इसके साथ ही हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर मढ़ देती है। लेकिन क्या वाकई सारा संकट बाहरी है, या फिर सरकार इस वैश्विक युद्ध की आड़ में भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ बेहद कड़वी सच्चाई हमसे आपसे छुपा रही है? आज बात करेंगे उस आर्थिक संकट की जो लंबे समय से देश में पनप रहा है और जिसका चुनावी फायदे के लिए जनता की नज़रों से दूर रखना सरकार ने ज़रूरी समझा, जिसको सरकार ने अपने लाभ के लिए जनता से छुपाया। तो पहला और बड़ा सवाल क्रोनोलॉजी और टाइमिंग का है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार में दूरदर्शिता की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले कई हफ्तों से बढ़ रही है, लेकिन तेल कंपनियों को रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसके बाद भी सरकार सिर्फ चुनाव पर ध्यान दे रही है, इस संकट को पूरी तरह छुपा रही है। जैसे ही मतदान की प्रक्रिया पूरी होती है, अचानक कीमतों में आग लग जाती है। यानी जनता को अंधेरे में रखा गया ताकि वोट बैंक सुरक्षित रह सके, और चुनाव के बाद तुरंत जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाल दिया गया। सरकार इसे केवल एक फ्यूल क्राइसिस बता रही है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। पेट्रोल डीजल तो सिर्फ शुरुआत है, इसके पीछे छुपे हैं असल आर्थिक आंकड़े। पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 48 घंटे में 2 बार सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रुपया 96 प्रति डॉलर के पार है। रुपया कमजोर होने का सीधा मतलब है कि हमारा आयात और महंगा होगा। अगर हम दूध, खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की बात करें, तो जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो असर हर छोटी चीज पर पड़ता है। ये एक गवर्नमेंट मेड क्राइसिस बनता जा रहा है, जिसे ग्लोबल क्राइसिस का नाम देकर छुपाया जा रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बेहद कम थी, तब केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ाकर पिछले 10 सालों में जनता से लगभग 43 लाख करोड़ कमाए। सवाल यह उठता है कि जब सरकार ने मंदी के दिनों में मुनाफा कमाया, तो आज जब संकट आया है, तो उस भारी भरकम टैक्स कलेक्शन का इस्तेमाल तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई करने और जनता को सब्सिडी देने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का 100% बोझ सीधे आम आदमी के बजट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? संकट के पीछे एक गहरा पहलू छुपा है, जिसे छुपाने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा। भारत ने पिछले दिनों रूस से सस्ता तेल खरीदने की रणनीति अपनाई, लेकिन मार्च में अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद पर 30 दिनों के वेवर की अनुमति दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार अब इस छूट को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध कर रही है। विपक्ष का सीधा सवाल है, ऐसी कौन सी कूटनीति मजबूरी है कि आज भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए दूसरों की शर्तों और अनुमतियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है? पीएम मोदी अचानक देश से पेट्रोल बचाने, मेट्रो से चलने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील करने लगे, जबकि उनके ही कुछ मंत्री पहले कह रहे थे कि भारत के पास पर्याप्त रिजर्व है। सरकार के भीतर का यह विरोधाभास साफ दिखाता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है। स्थिति अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संकट निश्चित रूप से देश के लिए चुनौती है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का काम संकट को छुपाना और चुनाव खत्म होने का इंतजार करना तो नहीं है। जनता से सच बोलना और उन्हें पहले से तैयार करना पारदर्शिता की निशानी है।
लेकिन यहाँ सब चंगासी का नैरेटिव चलाकर आर्थिक खोखलेपन को छुपाया गया, जिसका खामियाजा आज देश का किसान, मध्यम वर्ग और व्यापारी भुगत रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यह पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी वाकई सिर्फ युद्ध की वजह से है या सरकार की आर्थिक नीतियों की नाकामी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।